हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंट एंड कल्चर हिस्ट्री का जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, उसका मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट ने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करा था कि ये चैप्टर समझ में नहीं आया। वो जिस स्कूल में जहाँ भी पढ़ते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इस चैप्टर का मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू हो लो। हर एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। प्री बोर्ड हर एक स्कूल में चल भी रहा होगा। तो हम लोग चैप्टर को MCQ के बेस पे पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको ये चैप्टर क्लियर नहीं हो पाया है, और किसी ने पढ़ा भी है, किसी को अच्छे से समझ भी आया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे जहाँ भी पढ़े हो, जितना भी पढ़े हो, आप एक बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, और इस चैप्टर के जो भी डाउट्स होंगे मैं आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो आपके चैप्टर भी रिवाइज हो जाएंगे और MCQ टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे देखिए पहला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ब्रॉट टू जापान। आपको पता है, आप लोग एक बार कोशिश कर लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो देखिए, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर स्पीड स्लो लगे तो आप इसका स्पीड 1.5 कर सकते हैं, 2x में देख सकते हैं, ठीक है। ओके, opt as per your convenient. Okay, come to the point. When was hand printing technology brought to Japan? जापान में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब लाया गया था, कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो देखिए, इसका फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। दो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन ये है, 768 टू 770। ये जापान में ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लास वगैरह में आपने पढ़ा भी होगा। तो एक बार मैं आपको NCERT का पेज भी दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पे क्वेश्चन है आपके चैप्टर में। जस्ट लुक एट, ये देखिए प्रिंट इन जापान वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जापान में प्रिंट कैसे आया, कब आया। तो ये देखिए, आप ये पॉइंट आपको दिख रहा है, मैंने ऊपर भी हाईलाइट कर रखा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आप रिवाइज कर लीजिए कि जापान में जो प्रिंट टेक्नोलॉजी था वो इंट्रोड्यूस किसने किया, हु इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग इन जापान। तो आपको पता है बुद्धिस्ट मिशनरीज इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे दो पॉइंट हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है भाई। ओके, एक और पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं कि जब टेक्नोलॉजी, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में इंट्रोड्यूस हुआ, तो पहली बार वहाँ पे कौन सी बुक लिखी गई थी? तो उस बुक का नाम आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम है डायमंड सूत्रा। तो दिस बुक इज ओल्डेस्ट जापानीज बुक दैट वाज प्रिंटेड इन 868। ओके, तो 3 फैक्ट क्वेश्चन यहाँ से इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आपको 3 फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है कि व्हेन वाज हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ब्रॉट टू जापान, जापान में ये प्रिंट टेक्नोलॉजी कब आया था? तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, इसको आप लोग बार बार सुनते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, लर्न हो जाएगा। 768। ओके, कम टू द नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड चाइनीज स्टार्ट हैंड प्रिंटिंग। अब आप ये बताओ कि चाइनीज जो
पीपल थे वो हैंड प्रिंटिंग कब स्टार्ट किए थे? यानी कि देखो, आपके चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि प्रिंट कल्चर आया कब और कहाँ पे आया, ये इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुआ, फेमस कहाँ पे हुआ, इसका ब्रॉटअप कहाँ पे हुआ, ब्रिंगअप कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले चाइना में, चाइना के बाद ये जापान और कोरिया, और वहाँ से फिर ये इटली में, और इटली के बाद पूरे यूरोप में, और यूरोप के बाद ये फिर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। यही क्रोनोलॉजी है आपके पूरे चैप्टर में। ठीक है, प्रिंट कल्चर का मतलब है कि प्रिंटिंग मटेरियल्स, जैसे बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, ये सब प्रिंट कल्चर का एग्जाम्पल है। ओके, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डिड चाइनीज स्टार्ट हैंड प्रिंटिंग? चाइना में हैंड प्रिंटिंग का रिकॉर्ड कब से देखने को मिलता है, या पहली बार कब ये स्टार्ट हुआ? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 594 ऑनवर्ड, 594 सीई के बाद ये चाइना में हैंड प्रिंटिंग कल्चर देखने को मिलता है। आई होप 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ओके, अगेन, सबसे पहले चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ 594 के बाद, ऑनवर्ड मतलब उसके आगे। और जापान में कब ये इंट्रोड्यूस हुआ? 768 टू 770 में। वहाँ पे पहला ओल्डेस्ट जापानीज बुक पब्लिश हुआ और उसका नाम था डायमंड सूत्र। 2 क्वेश्चन 2 फैक्ट आपको तैयार हो गए। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कैलीग्राफी? कैलीग्राफी से आपको क्या समझते हैं? कैलीग्राफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। कैलीग्राफी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? आई होप आप आंसर कर लिए होंगे। कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप थोड़ा केयरफुल रहना। ब्यूटीफुल हैंड प्रिंटिंग नहीं है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग की बात करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैलीग्राफी। जिसको भी बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग होती है, ब्यूटीफुल राइटिंग होती है, स्टाइलिश जो लिखते हैं, उनको कैलीग्राफर बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी के डेफिनेशन वाले सेक्शन से क्वेश्चन को इसने पिक करा है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है यहाँ पे, ये कैलीग्राफी है। आई होप इट्स विजिबल। दिस इज द कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। सिंपली आई होप यू हैव गॉट इट। एंड ऑलवेज while watching my videos, you should have a copy, either rough copy or fair copy, whatever you want. Just be with a pen and copy, and keep practicing, keep answer writing at the same time. Suppose calligraphy, आपको पता चल गया what is the calligraphy? Calligraphy is the art of beautiful and stylish writing. आपने रिवाइज कर लिया, एक बार फटाफट साइड में रफ कॉपी पे लिख भी लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, ओके, so 3 question I have discussed. Come to the third question. Okay, have a look. In which countries the earliest kind of print technology was developed? 3 options are given: China, Japan, Korea, all of the above. तो I hope this is a very basic question. ये चाइना, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इन विच कंट्रीज। तो चाइना भी था, जापान भी था, कोरिया। ये जो चाइनीज बेल्ट कह सकते हो आप, चाइना, जापान और कोरिया, यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था। सिंपल सी बात है, जो प्रिंट कल्चर आया आज के टाइम पे, आप जो देखते हो कोई भी प्रिंट मटेरियल, इवन आज के टाइम पे टी शर्ट पे प्रिंट होता है, जो कप होते हैं, कप वगैरह पे भी प्रिंटिंग होता है, दीवालों पे पेंट होता है, प्रिंट होता है, बहुत हर जगह पे प्रिंटिंग चलता है। प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, एडवर्टीजमेंट प्रिंटिंग, प्रिंट पम्पलेट वगैरह छपते हैं। ये सभी कुछ प्रिंट कल्चर का जो टेक्नोलॉजी है, ये सबसे पहले चाइना, जापान और कोरिया में आया था।
आई होप इट्स क्लियर। तो दिस इज द डी ऑप्शन। ओके, बट अगर पूछ दे आपसे कभी एग्जाम में कि सबसे पहले कहाँ पे आया, तो चाइना में डेवलप हुआ था। ठीक है, चाइना के बाद ये जापान और कोरिया गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हु इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एन आर्ट फॉर्म कॉल्ड यूकियो। देखो भाई, यहाँ से सीबीएसई ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, इसको फटाफट देख लो, इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो आप ये जानो कि ये यूकियो है क्या। ठीक है, तो यूकियो इज एन आर्ट फॉर्म। आर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट, हैव अ लुक। यहाँ पे देखो आप, देखो जी, ये आपको दिख रहा है, इज इट विजिबल? ओके गुड, ये आप देख पा रहे हो। ओके, सो यूकियो इज एन आर्ट फॉर्म, और ये आर्ट फॉर्म, दिस यूकियो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? पिक्चर्स ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड। यूकियो का मतलब होता है, इट इज़ एन आर्ट फॉर्म जिसमें होता क्या था कि ये पिक्चर को दिखाता था, पिक्चोरियल एक्सप्रेशन होता था, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता था। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे पिक्चर के फॉर्म में यूकियो को दिखाया गया है। नेक्स्ट पेज में आप देखोगे यहाँ पे मॉर्निंग, पूरे दुनिया को, या मॉर्निंग के टाइम का, ब्रेकफास्ट के टाइम का इन्होंने प्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो यूकियो था क्या एक्चुअली? यूकियो वॉज एन आर्ट फॉर्म। ठीक है, और इस आर्ट फॉर्म का इजाद किसने करा था, स्टार्ट किसने करा था? तो इसका मैंने नाम आपको क्लास में भी बताया था कि किटागावा उतामारो। ठीक है, किटागावा उतामारो ये आर्टिस्ट का नाम है, और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था, और इसमें ये डिपिक्ट क्या करता था? ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस को। ठीक है, स्पेशली अर्बन कल्चर को ये पिक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट करता था। पॉइंट इज क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द 5 क्वेश्चंस आई डिस्कस विद यू, एंड आई होप यू हैव मग्ड अप। ओके, सो एक बार मैं फटाफट आपको ये ऑप्शन भी रिवाइज करा देता हूँ। तो हु वॉज नोन फॉर, ये यूकियो के लिए कौन फेमस था? तो कीतागावा उतामारो। इसकी स्पेलिंग प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है भाई, तो टुडे आई डिस्कस 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 5 to 10 क्वेश्चन की सीरीज में कंटिन्यू करूँगा आपको, और इस ऐसे ही दिस इज़ द वे आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर। I will revise the chapter with the help of MCQ questions. Okay, so stay tuned. We will see again in the next video. एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। When was hand printing technology brought to Japan? 768. चाइना में कब स्टार्ट हुआ? 594 ऑनवर्ड। कैलीग्राफी क्या होता है? It is an art of beautiful and stylish writing, and the earliest form of print technology was developed in China, Japan and Korea. And next question, what is ukiyo? So ukiyo was an art form of floating. Okay, so this art form was developed by Kitagawa Utamaro. Okay, so thank you.